नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 76 है, पार्ट नंबर 75 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 901 दिया है, 901 से 900 लिख रहा है, फिर यहाँ पर 900 से क्या लिख रहा है, यानी 897 लिख रहा है, 897 से 892 लिख रहा है, 892 से 885 लिख रहा है, 885 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 901 से क्या लिख रहा है, यानी 900 लिख रहा है, यानी -1 कर रहा है, यानी 900 से क्या लिख रहा है, यानी यहाँ पर आपको 897 लिख रहा है, माइनस यहाँ पर 3 कर रहा है, फिर यहाँ पर आपको क्या कर रहा है, 897 से 892 लिख रहे हैं, यानी माइनस यहाँ पर आपको 5 कर रहा है, फिर 892 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 85 लिख रहे हैं, ये माइनस यहाँ पर आपको 7 कर रहा है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 885 में माइनस यहाँ पर 9 करेंगे, क्योंकि देखिए 1 3 5 7 तो 9 माइनस करेंगे तो 885 में जब 9 माइनस करेंगे ना तो यहाँ पर 800 कितना देगा, ये 76 आ जाएगा। कितना गया, 76 आ गया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 876 हो गया। तो 876 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित अक्षर दिया है, यानी ए ई जे जो है ना, यहाँ पर आपको जेड भी क्यू से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि बी एफ के जो है ना, इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ए ई जे जो है ना, यहाँ पर आपको जेड भी क्यू से समित है ना। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर बी एफ के को देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इस अक्षर को ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, देखिए ए से क्या लिख रहे हैं, ए से यहाँ पर आपको जेड लिख रहा है, फिर ई से क्या लिख रहे हैं, तो ई से देखिए ना भी लिख रहा है, फिर यहाँ पर जे से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर क्यू लिख रहे हैं। ये सभी अक्षर विपरीत है, विपरीत को रखते हैं। ठीक है ना, विपरीत हो गया, ये सभी अक्षर क्या है, विपरीत है। ठीक है ना, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर बी को भी क्या रखते हैं, विपरीत रखेंगे। ठीक है ना, देखिए तो बी का विपरीत यहाँ पर क्या आता है, तो बी का विपरीत यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, ए वाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको यू आ जाएगा, और के का विपरीत क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर के का विपरीत क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी क्या है, विपरीत है, विपरीत है। ठीक है, विपरीत है, तो आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा। देखिए वाई यू पी, देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी वाई यू पी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए सूरज अपनी कक्षा में शीर्ष ले 18वें स्थान पर तथा नीचे से 67वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए बोल रहा है कि सूरज अपनी कक्षा में यानी शीर्ष ले कितने 18वें स्थान पर है, और यहाँ पर नीचे से क्या दिख रहा है, यहाँ पर 67वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं ना, आपको यही बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, ये जो सूरज है ना, सूरज वो अपनी कक्षा में शीर्ष ले कितने पर है, 18वें स्थान पर है, तो यहाँ पर 18 स्थान पर रख लेंगे। बोल रहा है कि तथा नीचे से कितने हैं, ये 67वें स्थान पर है, तो नीचे से 67वें स्थान पर रख लेंगे। ठीक है ना, अब आगे बढ़ रहा है कि उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। जब उसकी कक्षा में कुल विद्यार्थी है कितने विद्यार्थी पूछेगा, तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और यहाँ पर -1 कर लेंगे। ठीक ना, आप देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी 7 दूनी को 14, 15, 15 के 5 हो गया, हाथ में लगले हो गया, यानी 6 1 7 हो गया, एक हंसी कितना गया 8, यानी 85 आ गया। 85 में से एक माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपको 84 आ गया। तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, तो 84 को। तो 84 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में देखिए यहाँ पर जो है लैब है, यानी पोइट को यहाँ पर आपको टी ओ, ठीक है ना, यहाँ पर डी एल और डी
एच के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। और यहाँ पर पोएट विन यानी यूनो, ठीक है, तो इसको क्या लिख रहा है, इसको यहाँ पर डी एल और ठीक है ना ऑफ है यानी के बी के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में यानी पोएट को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है ना, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दिया, यानी एक निश्चित कूट भाषा में देखिए यहाँ पर इतना को शब्द को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। उसी कूट भाषा में देखिए इतना शब्द को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं। तो आपको बताना क्या है कि पोएट को कैसे लिखा जाएगा। जैसे देखिए ये नहीं, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यानी जो ओ, ठीक है ना, वाई लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, नहीं एल लिख रहे हैं ना, यहाँ पर एल लिख रहा है यानी एल ए और बी दिख रहा है। फिर इसके बाद में क्या लिख रहे हैं, पी ओ ई यानी और ई हो गया, फिर यहाँ पर टी आ गया है, ठीक है ना। इसको क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको टू डी एल, ठीक है ना, और डी एच लिख रहा है। उसी कुछ भाषा में देखिए ना, यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं, पी ओ ई, ठीक है ना, और टी, ठीक है, विन, यहाँ पर विन हो गया, अविन यूनियन, ठीक है ना, यूनियन हो गया, ठीक है, यूनियन बराबर इसको भी क्या लिख रहा है, और देखिए डी एल लिख रहा है, ठीक है ना, यानी डी एल ऑफ लिख रहा है, ठीक, यहाँ पर के बी लिख रहा है। उसी कुछ भाषा में बताना कि पीयूट को यानी पेन को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। पेट को देखिए तो यहाँ पर सबसे क्या करेंगे ना, इस तरह के सवाल में क्या होता है, देखिए इस तरह के सवाल में ये आपको शब्द लिख रहा है, चाहे अक्षर लिख रहा है, ये भी आपको अक्षर लिख रहा है, ये भी देखिए इस दोनों अक्षर में कौन मिलाएंगे और इस अक्षर दोनों में कौन मिलाएंगे, जो आपको कौन मिलेगा वही आपको आंसर होगा, ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इन दोनों में कौन मिलाने के बाद में आपको कौन सा कॉमन दिख रहा है, देखिए इसमें भी आपको पोएट दिख रहा है, देखिए यानी इसमें भी आपको पोएट दिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए इसमें भी कौन मिलाते हैं, देखिए इसमें कौन मिलेगा, देखिए डी एल आपको इसमें भी दिख रहा है और डी एल इसमें भी दिख रहा है, और इसमें कौन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी पी ओ ई टी को क्या लिखेगा, यहाँ पर आपको डी एल हो जाएगा। तो डी एल को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पांचवा प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। यहाँ पर 3 अंकों वाली 5 संख्या दी है, ठीक है। देखिए बोल रहा है, सवाल दिया यहाँ से कि यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई यानी 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको 5 को संख्या दी है जो 3 अंकों वाली है। 3 अंकों वाली कैसे हो गया कि 910 लिख रहे हैं, ये 3 अंक का दिया है, 316 लिख रहे हैं, ये भी 3 अंक हो गया, यानी 5 संख्या दी है जो 3 अंक वाली है, ठीक है। देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए ना, इसमें कौन सा दिख रहा है, तो 910 दिख रहा है, ये 900 क्या आ गया, 10 आ गया, ये बड़ी संख्या हो गया, ठीक है। बड़ी संख्या के पहले अंक बोल रहा है, तो पहला अंक का दिख रहा है 9 दिख रहा है, यहाँ पर 9 रख लेंगे। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि को सबसे छोटी संख्या के दूसरा अंक, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 204 दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या रखेंगे और 204 रखेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, यानी छोटी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या क्या 204 हो गया, तो 200 ही, ठीक है। दूसरे अंक में जुड़ा जाए, अब बोल रहा है कि इसमें दूसरा अंक, तो दूसरा अंक क्या दिख रहा है, ये आपको 0 दिख रहा है, ठीक है, 0 दिख रहा है। अब आगे देखिए बोल रहा है कि इसमें जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, यहाँ पर आपको जोड़ा जाए तो परिणाम कितना गया, ये 9 आ गया। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के पहला अंक, तो सबसे बड़ी संख्या के पहला अंक यहाँ पर 9 दिख रहा है, सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, तो सबसे छोटी संख्या के दूसरा अंक यहाँ पर आपको 0 दिख रहा है। इन दोनों का आपस में जोड़ा जाए तो क्या होगा, तो देखिए इन दोनों का आपस में जोड़ने के बाद में परिणाम में यहाँ पर आपको 9 आ गया है। तो 9 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ ले तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, सभी संख्याएं एकल अंकीय संख्याएं, ठीक ना। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना है क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद एक भी संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ ले तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए और सभी संख्या एकल अंकीय संख्या है। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है ऐसे कितने प्रतीक हैं, तो यहाँ पर प्रतीक को रख लेंगे, ठीक है ना। यानी इसमें ऐसे कितने प्रतीक हैं, ठीक है, प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले क्या दिख रहा है, एक संख्या दिख रहा है, ठीक है, संख्या हो गया। और ठीक है, अब बाद में भी एक संख्या है,
बाद में क्या दिख रहा है, एक संख्या दिख रहा है, ये संख्या हो गया है। यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कैसे कितने प्रतीक है जिनके पहले भी संख्या है, जिनके बाद भी संख्या है, ठीक ना। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रतीक को ढूंढते हैं। देखिए ये प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले भी संख्या है, प्रतीक के बाद भी संख्या है, एक हो गया है, ठीक ना। और इसमें कहीं दिख रहा है, हाँ देखिए, हाँ ये आपको प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले भी संख्या, प्रतीक के बाद भी संख्या दिख रहा है, दो हो गया। ये भी प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के बाद भी संख्या, प्रतीक के पहले भी संख्या है, ठीक है। ये भी प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के बाद भी संख्या, प्रतीक के पहले भी संख्या है, ठीक है। ये भी प्रतीक है, इसके पहले भी संख्या, इसके बाद भी संख्या, ठीक है ना। ये भी प्रतीक दिख रहा है, लेकिन इसके पहले संख्या है लेकिन बाद में नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5, यानी इसमें कैसे, यानी इसमें ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले भी संख्या है, जिनके बाद भी संख्या है, तब 5 हुआ है। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी विषाणु जो है ना आपको रोग से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि व्यायाम जो है ना इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, विषाणु, विषाणु का संबंध किससे होगा, रोग होगा, यानी जब विषाणु होगा तो उसमें क्या होगा, रोग से समित है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, संबंध, ये संबंध हो गया, यानी विषाणु का संबंध किससे, रोग से है। उसी प्रकार से व्यायाम, व्यायाम का संबंध किससे हो गया, जब व्यायाम करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको संबंध को रखिए, ठीक है, ये संबंध हो गया। तो व्यायाम जब करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्वस्थ को रखेंगे, स्वस्थ, ठीक है ना, स्वस्थ, ठीक है, ये स्वस्थ रहेंगे। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर विषाणु का संबंध किससे, रोग से है, उसी प्रकार से व्यायाम का संबंध किस होगा, स्वस्थ से हो जाएगा। तो स्वस्थ को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 बॉक्स ABCDEFG एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, यानी सी को, देखिए सी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है, ऊपर रखा गया है, यानी जी को बी के ठीक ऊपर रखा गया है, केवल ई को डी के ऊपर रखा गया है। सी के ऊपर केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, यानी जी के नीचे तीसरे स्थान पर नहीं, और जी को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है। तो जी के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 7 बॉक्स है, बोल रहा है कि 7 बॉक्स रखे गए हैं, लेकिन ABCDEFG यानी एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में हो। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए ना, ये यहाँ पर आपको ऊपर हो गया, ठीक है, एक क्या हो गया, नीचे हो गया, ये नीचे हो गया। देखिए यहाँ पर आपको 7 को बॉक्स रखे गए हैं, ठीक है ना, नीचे यहाँ पर आपको 7 बॉक्स रखा गया है, ठीक है, 7 बॉक्स रखा गया है, जिसमें यहाँ पर आपको देखिए और 7 बॉक्स रखा गया है, जिसमें यहाँ पर आपको क्रम हो गया था, 7 1 से लेकर 7 तक रखा गया है, ये क्रम हो गया, ठीक है ना, ये बॉक्स का संख्या हो गया, ठीक है ना, ये बॉक्स हो गया। आपसे क्या पूछा है, जो इस क्रम में लिखा हुआ है ना, इस क्रम में लिखा हुआ जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ से पूछ रहा है कि सी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है, लेकिन जो सी है ना, सी को एफ के ऊपर रखा गया है। तो सी को कहाँ रखते हैं, देखिए ना, और सी को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना। सी को कहाँ रखेंगे, तो सी को यहाँ पर रखते हैं, जो एफ के ऊपर रखा गया है। बोल रहा है कि सी एफ के ऊपर रखा गया है, तो एफ को यहाँ पर रखते हैं, इसके ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि जी को बी के ठीक ऊपर रखा गया है, लेकिन जी है, जी वो बी के ठीक ऊपर रखा गया है, तो बी के ऊपर क्या रखते हैं, जी को, तो बी को नीचे रखते हैं, इसके नीचे जी रखते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि केवल ई को डी के ऊपर रखा गया है, लेकिन ई को डी के नीचे रखा गया है, लेकिन जो ई के देखिए, हाँ बोल रहा है कि ई को डी के नीचे, तो डी के नीचे कौन है, नहीं, ई को डी के ऊपर रखा गया है ना, यानी ई को डी के, तो डी को यहाँ पर रखते हैं, इसके ऊपर में क्या हो गया, ये ई रखा गया है, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है कि सी के ऊपर केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, लेकिन सी के ऊपर केवल 2 बॉक्स, तो सी के ऊपर 2 बॉक्स है, ठीक ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि जी के नीचे तीसरे स्थान पर और नहीं रखा गया है, लेकिन नीचे से तीसरे स्थान पर यहाँ पर जी को नहीं रखा गया है। ये बोल रहा है कि जी को नहीं रखा गया है, तो जी को कहाँ रखा गया है, तो जी को दूसरे स्थान पर रखा गया है, इसको हम ये रख लेंगे, ठीक ना। आगे बोल रहा है कि जी के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं, तो बोल रहा है कि जी के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये जी दिख रहा है, इसके ऊपर में कितने बॉक्स है, इसके ऊपर में देखिए ना, यहाँ पर इतने तक, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 गए, यानी जी के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं, तो 5 गो। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है,
यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को तना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे कॉमन यहाँ पर जानवर दिख रहा है, ठीक है। जानवर के अंदर में यहाँ पर आपको लोमड़ी भी आती है और जानवर के अंदर में यहाँ पर आपको बाघ भी आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, सबसे कॉमन हमको क्या दिखेगा, जानवर दिखेगा। तो यहाँ पर आपको जानवर को रखेंगे, ठीक है, जानवर हो गया, ठीक है, जानवर, ठीक है। जानवर के अंदर में क्या आता है, लोमड़ी भी आता है और जानवर के अंदर में बाघ भी आता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ये आपको सी दिख जाएगा, चाहे इस तरह कैसे रखिए ना, इसमें लिख देते हैं, ठीक है ना। ये आपको बाघ दिख जाएगा, ठीक है, ये बाघ हो गया और यहाँ पर आपको लोमड़ी दिख जाएगा, ठीक है ना, ये लोमड़ी हो गया। देखिए सबसे कॉमन जानवर दिख रहा है, जानवर के अंदर में लोमड़ी भी आती है और जानवर के अंदर में बाघ भी आता है, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार सम्मिलित है जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्याएं सम्मिलित है। देखिए यहाँ पर आपको 2 सेट दिए हैं, इन दोनों सेट आपस में जिस प्रकार से सम्मिलित है उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक सेट जैसा दोनों सेट के जैसा आपको सम्मिलित दिख रही है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे ना, ये ध्यान से देखते हैं कि दोनों जो सेट है ना आपस में किस प्रकार से सम्मिलित दिख रही है, उसी प्रकार से इन और तीसरा को रखेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया, 33 दिया है, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, 33 को क्या करते हैं, गुना। हाँ 33 के मान लीजिए इसमें गुना करके देखते हैं, ठीक है ना। हाँ 33 में 13 से गुना करेंगे, जब 33 में 13, देखिए 33 हो गया और 13 से गुना करेंगे तो ये बीच वाली संख्या आ जाएगा, ये 400 क्या आ जाएगा, ये 29 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए इसको रखते हैं, ये 44 दिख रहा है ना, तो यहाँ पर आपको 44 को रख लेंगे, ठीक है ना। 44 गुने कितना करेंगे, 5 करेंगे, तो यहाँ पर 220 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 4 5 20 के 20 हो गया 0 और 4 5 20 2 22 यानी आ गया, ठीक है ना, यह संख्या रहा है। यानी इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर आपको दोनों तरफ से क्या करेंगे, गुना करेंगे तो बीच वाली संख्या ज्ञात होगा। उसी प्रकार से ए को देखते हैं, ये में क्या दिया है, ये 43 दिया है, जैसे 43 और 903 दिया है, फिर यहाँ पर आपको 21 दिया है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको 43 दिया है, ठीक है ना, 43 हो गया और 43 को क्या करते हैं 21 में गुना करेंगे, जब 43 में 21 से गुना करेंगे तो 903 आ जाएगा। यानी इसका मतलब कि इन दोनों के जैसा ना इस ऑप्शन नंबर जो ये है तो आपको सही है, यानी दोनों के जैसा ही आपको समझ दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन 2 चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, इन दोनों चिन्ह को आपस में बदलते हैं। देखिए बोल रहा है कि यदि यहाँ पर प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, यानी प्लस की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर प्लस रखते हैं। आगे बोल रहा है कि गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना के जगह पर क्या रखते हैं, भागा को रखते हैं और भागा के जगह पर क्या रखते हैं, गुना को रखते हैं। अब बदलने के बाद में आप समीकरणों को सही बनाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले चिन्ह तो बदल दिया, आप समीकरण को सही बनाते हैं। 9 यानी 43 माइनस 15 गुने 2 हो गया और प्लस में 12 हो गया, फिर भागा के यहाँ पर 4 आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह और 4 3 12 3 मर्त में कट गया, 15 दूने के 30 मान लीजिए जैसे 43 हो गया, फिर यहाँ पर आपको 30 आ गया और फिर यहाँ पर आपको 3 आ गया। इसको दोनों का आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 46। 46 में से 30 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये 16 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना गया, 16 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 16 हो गया। तो 16 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न इसमें देखिए यानी विनेश बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी फिर वह दाहिने मुड़ता है और 14 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाहिने मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, ठीक है ना। 2 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पर रुक जाते हैं।
ठीक है। अतः बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको क्या दिए, यहाँ पर बी विनेश दिया है, ठीक है ना। बी विनेश बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की तरफ 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। उससे पहले यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक ना। ये बोल रहा है कि दक्षिण की तरफ आपको चलता है, तो मानते हैं यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया, ए को रखते हैं। यहाँ से आपको दक्षिण की तरफ चल रहा है, ठीक है। तो दक्षिण की तरफ चला, कितना चल रहा है आपको, 12 किलोमीटर चल रहा है। फिर बोल रहा है कि फिर वह दाहिने मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ जाता है, ये 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 7 किलोमीटर चलता है। फिर बोल रहा है कि ड्राइव करता है और फिर वह दाहिने मुड़ता है और 14 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाहिने मुड़ता है और 14 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये पूरा 14 किलोमीटर हो गया। आगे बोल रहा है कि फिर वह दाहिने मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाहिने मुड़ता है और ये 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है ना। ये 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि वो अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर दाहिने मुड़ते हैं तो 2 किलोमीटर ड्राइव करते हैं और बिंदु पी पर रुक जाते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर आपको पी से फिर ए पर आने के लिए ना उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहाँ से जब इधर आ रहा है, ठीक है ना, इसको इधर लाना है। जब यहाँ से इधर आ रहा है तो ये पश्चिम दिख रहा है, तो पश्चिम हो गया, ठीक ना। तो ये पश्चिम दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है, यानी पश्चिम दिख रहा है, ठीक है, पश्चिम हो गया। अब यहाँ से यहाँ दिख रहा है, तो ये टोटल कितना दिख रहा है, तो टोटल आपको 10 किलोमीटर है, ठीक है ना। देखिए 10 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 7 किलोमीटर हो गया। तो 10 में से 7 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, ये 3 ना बचेगा, यानी 3 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना। यानी पश्चिम की तरफ 3 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि विजय का वेतन पहले 16% घटाया गया, बाद में 11% बढ़ा दिया गया है। उसका अंतिम वेतन उसका प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि विजय का वेतन पहले 16% घटाया गया, फिर यहाँ पर बाद में 11% बढ़ा भी दिया गया, यानी उसका अंतिम वेतन में है ना उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था, ठीक ना। देखिए जब ऐसे पूछा है तो यहाँ पर क्या कहते हैं 16% कम कर रहा है, ठीक है, 16%, ठीक है। और फिर प्लस में यहाँ पर आपको 11%, ठीक ना। यहाँ पर फिर माइनस करेंगे 16 गुने 11 रखेंगे, फिर बाटा में 100 होता है, ठीक ना। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5% आ गया, ठीक है। फिर माइनस इसको गुना करके भाग करेंगे 100 से तो 1.76 आ गया, ठीक है ना। 1.76% आ गया, ठीक है, परसेंटेज आ गया। तो जब इसको भी आपको क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 5 1 6 हो गया, यानी 6 पॉइंट ये 76 आ गया, 6.76% में आ जाएगा। उसका अंतिम वेतन कितना प्रतिशत था, तो 6.76%। तो 6.76% देखिए किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि यहाँ पर आपको 81 प्लस 76/2 फिर प्लस में 42 और माइनस 81 को सरल कीजिए, ठीक है, सरल करना है। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रश्न को समझ इसमें बोल कर है, इसमें क्या बोल रहा है कि मान लीजिए एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को हमको सरल बनाना है, ठीक है ना। सरल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 81 दिया है, फिर प्लस में अब 76/2 दिया है, फिर प्लस में 42 दिया है और फिर माइनस 86 दिया है, ठीक ना। तो पहले सबसे पहले इसको भाग करते हैं तो कितना गया, 3 दूना के 6 और 8 दूनी के 16, 38 आ गया, ठीक है ना, 38 आ गया। तो 81 प्लस में 38 हो गया और फिर प्लस में यहाँ पर आपको 42 आ गया, ठीक ना, और फिर माइनस यहाँ पर आपको 86 आ गया। अब इन सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ते हैं। देखिए इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 161 आ गया। 161 में से 86 को माइनस कर लेंगे तो कितना गया, ये 75 आ जाएगा। तो आपको इसका सरल कीजिए तो इसका सरल कितना गया, 75 आ गया। तो 75 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 23 पाइपों का उपयोग करके 29 मिनट में भरा जा सकता है। यदि हम बताए गए असमान क्षमता के 47 पाइपों का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो पानी की टंकी कितने मिनट में भर जाएगी।
देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझ इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है ना कि पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 23 पाइपों का उपयोग करके 29 मिनट में भर सकते हैं। यानी 23 गो पाइप है, उसको 29 मिनट में हम पानी के टैंक को भर देते हैं, ठीक है ना, टंकी को भर देते हैं। अब बोल रहा है कि यदि हम बताए गए समान क्षमता वाले यानी 47 पाइपों का उपयोग करते हुए यानी पानी के टंकी को कितने मिनट में भर देंगे। जब 47 को पाइप यूज करेंगे ना तो कितने मिनट में हम भर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यानी 23 पाइप का यूज करके 29 मिनट में, ठीक है, 23 पाइप का यूज कर रहा है तो 29 मिनट में भर दे रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर बराबर रखेंगे, यहाँ पर फिर आपको 47 दिया है, 47 को पाइप को भरने में x मिनट लगते हैं, मान लीजिए x मिनट हो गया, ठीक है। अब x बराबर रखेंगे तो x बराबर कितना गया, तो 23, हाँ यहाँ पर आपको 23 हो गया, 23 गुने 29 आ जाएगा, फिर बट्टा में कितना गया 47 आ गया। इसको गुना करेंगे, जब गुना करेंगे तो 667 आ गया, 667 बट्टा में यहाँ पर आपको 47 हो गया, ठीक है ना। अब इसको भाग कर लेंगे, जब भाग करेंगे तो कितना देगा, ये 14 पॉइंट यानी 19 से ये मिनट में आ जाएगा, ठीक है ना, ये मिनट हो गया है। तो आपको कितना है, देखिए यहाँ पर आपको वही पूछा है कि जो 47 पाइप है ना, 47 पाइपों का उपयोग करके कितने मिनट में पानी की टंकी को भर सकते हैं। तो 14.9 मिनट में। तो 14.9 मिनट को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी 19 मिनट ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF जो है ना वो टेलीग्राम पर तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर डालने के बाद में वो नहीं ले रहा है, यानी हमसे जो टेलीग्राम है ना वो आपको क्या हो गया, वो आपको बंद हो गया है, ठीक है ना।